बिनहरू नमस्कार। आज हामी तपाईहरुमाझ निकै नै एउटा हामीले सुन्न पनि निकै नै गाह्रो परिरहेको छ। यहाँ चाहिँ ठूलो समस्याहरू चाहिँ आइलागेको छ। के रहेछ त त्यो समस्या हैन, कसरी भएको थियो? हामी उहाँका जो समस्या गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ महिला, उहाँका आफन्त, उहाँको बुवासँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ र के भन्नुहुन्छ त उहाँले। आउनुस्, हामी अहिले भने हैदराबादमा छौँ। उहाँको छोरीले के गर्नु भएको थियो खासमा गलत को बारेमा हामी तपाईहरुमाझ प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। कस्तो छ तपाईलाई? नमस्कार, धन्यवाद सर। तपाईको नाम चाहिँ? मेरो नाम धर्मराज सुनार। धर्मराज सुनार, हजुर। अनि नेपाल ठेगाना चाहिँ कहाँ? नेपाल टेन गेरुवा 4 बर्दिया हो मेरो। बर्दिया, हजुर। अनि खास चाहिँ तपाईको छोरीले हैन, हजुर, गलत चाहिँ के गर्नु भएको थियो? गलत भन्नाले सर अब यिनीहरूको पहिला अब के थियो कस्तो थियो मलाई थाहा थियो नि। हेर्नुहोस्, त्यस सम्बन्धमा भाइ बहिनीको एउटा सम्बन्ध थियो। यिनीहरूको भाइ बहिनीको सम्बन्ध हुँदाखेरि त्यसमा बिचमा के भयो कसो भयो त्यो कुरा आफ्ना भित्रभित्र यिनीहरूले गरेर चाहिँ अब उसले पैसा दिने गर्यो। अब उसले हामीले कहिले पनि खबर गरिन, अब कुरो त भन्नु पर्यो नि त हैन। उसले अब पैसा दिने गर्यो। अब किन दिन्छ के दिन्छ नै भाइ माने छ अनि मलाई बहिनी माने छ भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि अब कसले भन्यो? बिलालले, सैयद बिलालले भन्दाखेरि हामीले भने ठिकै होला, तँलाई अब लोकल हो, अब उसले बहिनी माने होला दियो भन्ने एउटा हामीलाई शङ्का, हामीले केही भन्न पनि सकेन। उसलाई ठिकै छ दियो होला भन्ने कुरा हामीले सोच्यौँ। अब दिँदा त्यसले ठुलो रकमहरू पनि दियो है। कति जति दिनुभयो त उहाँले? अब कहिले अब 10,000 गरेर दिने, कहिले 5,000 गरेर दिने, कहिले चाहिँ अब पार्लर खोलिदिए भन्ने पनि पैसाहरू पनि दियो भन्यो है। ती कुराहरू सबै मलाई त्यो कुरा थाहा भएन मलाई। अब पछि एन्डिङमा अब तिनीहरूको सम्बन्ध बिग्रिन गएपछि उनीहरूले मान्छे जुटाउनु खोज्यो। उसले मान्छे जुटाउनु खोजिसकेपछि हामी सबै 4-5 जना बसेर चाहिँ त्यहाँ छलफल गर्दाखेरि अब त्यही हो एकचोटि 19,50,000 रुपियाँ भयो भनेर भन्यो होइन। छोरीले स्वयं भने कि 19,50,000 भयो भन्दाखेरि तपाईको छोरीले नै भनिदिनु भयो? मेरो छोरीले नि भन्यो। उसले म दिन्छु भनेर उसले आकर्षित, हाम्रो यही भारतका माननीय भनौँ अब हाम्रो साडुहरू छन्, एउटा जिम्मेवारी सदस्य प्रवासमा बसेका, अब वहीँ स्वयं बसेर हिँडेर कागज लेखापढी पनि भइसक्यो हो भनेपछि अहिले हाल नयाँ जुन प्रकारले यिनीहरूले सैयद बिलालले र अनि चाहिँ अब यो मेरो छोरीले अब के गरे हुन् कसो गरेको हुन् होइन, फेरि पनि पैसा लग्यो भन्ने कुराहरू गरेछ यसले। अब कति लग्यो के गर्यो पछि अझ एन्डिङमा त्यही पैसा पनि 13,40,000 रुपियाँ एउटा लग्यो भनेर चाहिँ यहाँ अहिले हालमा उसले गरेछ। पहिला त सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँको छोरीको चाहिँ नाम पुरा डिटेल चाहिँ बताइदिनु त। मेरो छोरीको नाम लक्ष्मी बिक हो। अब गेरुवा 4 भयो जहाँ म बस्यो वहीँ त हो। उहाँ पहिला चाहिँ यहाँ भारत आउनुभन्दा पहिला चाहिँ विवाहित हो कि अविवाहित हो? विवाहित हो सर। बच्चा कतिवटा छ? एउटा छोरी छ उसको। एउटा छोरी छ। श्रीमानदेखि चाहिँ डिभोर्स भएको हो कि कस्तो? डिभोर्स भइसक्यो हो। डिभोर्स भएको? डिभोर्स। त्योभन्दा पछि चाहिँ कतिवटा विवाह गरेका छन् तपाईँको छोरीले चाहिँ? त्यसपछि त मेरो छोरीको त अब एउटा विवाद गरेको त्यही हो। अब एउटा चाहिँ यही सम्बन्धमा बिग्रिँदाखेरि अब यसको पछाडि जान्छु भनी अब के भनी मलाई अब पहिला त हामीले पनि अब यसको जिन्दगी यहाँको स्थानीय थियो, स्थानीयसँग चाहिँ तपाईँको छोरीको र त्यो स्थानीयको चाहिँ सम्बन्ध बढ्यो हैन। सम्बन्ध बढिसकेपछि उनीहरू कति दिन अथवा कति वर्षसम्म कति महिनासम्म चाहिँ रिलेसनमा बसे त? लगभग 2019बाट लिएर यो तपाईँको 24सम्म चलिरहेको थियो। भनेपछि धन्य 5 वर्षसम्म बसे? 5 वर्षसम्म। जुन रिलेसनमा बसेको व्यक्ति हो ऊ विवाहित हो कि अविवाहित हो? त्यो पनि विवाहित हो, उसको पनि छोराहरू छन्, सबै छन् होइन। उसको भित्रमा के अन्डरस्ट्यान्ड राखेको छ उसले। अब हामीलाई तपाईँले एकैछिन तपाईँले आफ्नो छोरीलाई ऊ विवाहित हो हैन, तपाईँको छोरीलाई तपाईँले सम्झाउन सक्नु भएन? हामीले त सम्झाएर त लास्टै हामीले बनाएर त त्यो त्यसैसँग नलाग्ने कसैसँग नलाग्ने बाबु भनेर हामीले भाइले आमाहरूले उसको आमाले होइन त्यहाँपछि अब
सम्झँदा पनि भित्र अब एकलौटी छोरी हो अब जान्छ म पार्लर गर्छु भन्छ होइन। अब उहाँ के गर्छ कसो गर्छ हामीलाई के थाहा हुने भयो। अब सानसाना बच्चाहरूको त गोठाला लाग्न सकिन्छ, ठुलो मान्छेको त लाग्न सकिन्न होइन। अब त्यही भएर सर हामीलाई त्यतिसम्म केही थाहा अनि भएन। अहिले तपाईँको छोरीले र जुन स्थानीय हुन् तिनीहरूको सम्बन्ध भित्रभित्र बढ्दै गयो, बढ्दै होइन? गएछ, अँ। बढ्दै गइसकेपछि पैसा पनि लिएको भनेर चाहिँ त्यो स्थानीयले तपाईँलाई टचर गर्यो, होइन? सर अब कहिले भयो त? यो तपाईँको त्यो यही नोभेम्बरमा हो नै जुलाई भन्नाले गएको 2-3 महिना भयो सर, 2-3 महिना भयो होइन। अब त्यति बेला त यो छलफल भइसकेको, छलफल हुँदा पनि जुलाईमा चाहिँ छलफल भयो, छलफल भएर कागज पनि भयो, कागज पनि गराएर राखेको छ। अनि अहिले तपाईँको छोरी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ त? त्यही त अब छोरीको अहिले अत्तो छैन पत्तो छैन। म त सर अहिले हालहाली अहिले घरबाट भर्खरै आएको, म आज आएको मलाई 1 हप्ता भयो अहिले होइन। 1 हप्ता भयो। उहाँ घरमा हुँदाखेरि पनि मैले यो छोरीलाई पनि सम्झाएँ, त्यो यहाँको लोकल बासिन्दा सहित बिलाललाई पनि सम्झाएको मैले। देख बच्चा बच्चीलाई चाहिँ पैसा दिने लिने काम त नगरेस् भनेर मैले यहाँभन्दा 2-3 पटक मैले पहिला नै भनिसकेँ हुँ। तपाईँले जुन यो पैसा लिएको पछाडि सम्झाउनु भयो कि अगाडि सम्झाउनु भयो? पहिल्यै हो मैले फेरि पनि तपाईँलाई सोधेर नसोधेर बिना अथोरिटी बिना चाहिँ उसले पैसा दिएको, आफ्नो मनमाझीले दिएको उसले। हामीले त्यस्तो भन्दा पनि आखिर एउटा घरको जिम्मेदार मान्छेलाई एउटा भरोसा नमानेर उसले बच्चा बच्चीको भरोसा मानेर चाहिँ पैसा दिएको हो उसले। हामीले 2 चोटि मैले भनिसकेँ मैले, पैसा हेर जबसम्म तँसँग सम्पर्कमा र तँसँग विवाह हुँदैन तैँले पैसा दिने काम नगर्नु भन्दा पनि उसले आफै मनमाझीले पैसा दिएको हो। त्यसमा कुनै ठुलो मान्छे। अहिले चाहिँ तपाईँको छोरी सम्पर्कविहीन, अहिले मेरो छोरी अहिले कहाँ छ कता छ अहिले सम्पर्कविहीन छ। अब कसैलाई अब सोधौँ भने पनि अब कुन प्रकारले आफ्नो जति पनि आफन्तहरू थिए हामीले जहाँ कहीँ हामीले खोजिसकेका छौँ। फोन सम्पर्क केही कहीँ कतै हुन्छ कि? नै केही पनि हुँदैन सर, त्यस्तो फोन सम्पर्क केही पनि हुँदैन। अनि बिचमा चाहिँ एउटा फोटा आएको थियो होइन, भाइलाई फोटा आइसकेपछि त्यो फोटा चाहिँ के भनेर चाहिँ तपाईँहरू माझ आयो त? त्यो फोटा कसरी आयो भन्नुहुन्छ भनेपछि अब उसले अब बाइक या मले मेरो जिन्दगीलाई छोडिन्छ कि या छोडिदिन्छ कि यसले भनेर अब म एउटा ढङ मचाएर चाहिँ आजबाट म आजाद हुन्छु कि भनेर चाहिँ उसले खेल खेले कि हो कि बाइक साँच्चै नै उसले विवाह गरेको हो कि त्यो कुरा अहिले भाइलाई पठाएको थियो। तिमीहरू बाबुआमा अनि भाइहरू कुनै चिन्ता पनि नगर्नु होइन, चिन्ता नगर्नु, पैसा त्यसको जति पनि हुन्छ म हरिसाब गरेर चाहिँ म पैसा त्यसको बुझाउँछु भनेर चाहिँ अब हाम्रो साडुलाई पनि भोइस कल पठाएको थियो, मेरो छोरालाई पनि पठाएको छ। अनि सर अब त्यो यो ठाउँमा छ यस्तो ठाउँमा छ भनेर चाहिँ हामीलाई कन्फर्म केही पनि थाहा छैन हामीलाई। भनेपछि जुन फोटा देखिएको थियो एकजना व्यक्तिको होइन विवाह गरेको पहिरन जस्तै देखेर चाहिँ उनीहरूको फोटा चाहिँ तपाईँहरूमा आयो सर। त्यो फोटा चाहिँ हामीलाई होइन कि यहाँका हेर्ने जति पनि आफन्तहरू छन् उहाँको फेसबुक लाइकमा पनि अनि मेसेन्जरमा वाट्सएपमा उसले पठाइरहेकै छ, भोइस कल पनि गर्छ। अब उनीहरूलाई पठाएर तर हामी बाबुआमालेसँग अहिले पनि हामीलाई त्यस्तो भोइस कल पनि आएन, हामीलाई कुनै फोटा मेरो उसमा फोटा पनि आएन। भाइसँग आएको अनि उसको ठुलबुवाको उसमा पनि आएको, मेरोमा आएन। दर्शकबिनहरू हेर्नुहोस् त, प्रवासमा अथवा इन्डियाको ठाउँमा आएर राम्रो तरिकाले चाहिँ लालन पालन पोषण गरौँला भने चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ ल्याइसकेपछि यहाँ ठुलो समस्या पैदा भयो। हेर्नुहोस् त, छोरीको बेइमानले गर्दा उहाँहरू निकै नै तनावमा चिन्तामा अहिले दिनका दिन पुलिस स्टेसन धाइराख्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। तर तपाईँहरू यो भिडियो जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ सकिन्छ भने जो हामीले स्क्रिनमा राखेका छौँ उहाँसँग चाहिँ सम्पर्क गराइदिन हामी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। हेर्नुहोस् त, पैसाको हिनामिना गर्ने व्यक्ति सम्पर्कविहीन हुनुभएको छ। अहिले भने उहाँहरूले बारम्बार टचर सहिराख्नु परेको छ। अहिले हेर्नुहोस् त, निकै नै तनाव छ उहाँहरूलाई। दिनको दिन कोर्टमा जानुपर्ने, दिनको दिन पुलिस स्टेसन गएर चाहिँ अवस्था आइरहेको छ। तर यदि यो भिडियो तपाईँ लक्ष्मी बिको अथवा लक्ष्मी सुनार तपाईँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकपटक सम्पर्कमा आएर अथवा आफ्नो बुवासँग एकपटक कुरा गरेर यथार्थ रूपमा चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ अगाडि बढ्नु हुन हामी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। तर तपाईँहरू
जो जति जहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई उहाँ व्यक्तिसँग चाहिँ यो भिडियोलाई उहाँसँग चाहिँ पुगाइदिनु हामी विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ। अन्तिममा चाहिँ तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ अब चाहिँ? अन्तिममा सर के गर्नु त, हामी सबै परिवारहरू एकदम दुःखीमा छौँ होइन। अब अहिले यहाँको लोकल बासिन्दाले अब रात दिनमा हामीलाई टर्चर गरिरहेछ होइन। अब यस्तो गर, घरि के गर, घरि के गर, घरि के गर भनिरहेछ। अब हामी के छ भने हाम्रो देश छोडेर विदेशमा बसेको जस्तो हामीले अब गाउँघरमा भइदियो भने त इष्टमित्र हुन्थ्यो, दाजुभाइ हुन्थ्यो, सबै चिज हुन्थ्यो होइन। अब यहाँ विदेशमा बसिसक्यो, अर्काको रोजीरोटी कमाउने कि त्यसको टर्चर सहेर बस्ने, हामीलाई एकदम यस्तो भइसकेको छ भनेपछि अब लास्टै स्टेटमा आइसकेका छौँ हामी। हेर्नुहोस् अब के गर्ने। अब उसले जसै भए पनि मेरो छोरीले एकचोटि मेरो सम्पर्कमा आइदिएको भइदिए, मैले कुनै पनि चिज त्यसले गल्ती गरेको छ अथवा उसले गल्ती गरेको छ, कसले गल्ती गरेको छ, बस्ने छलफल गर्ने त हामी छँदैछौँ। एकचोटि त्यसले सम्पर्कमा आइदिनु पर्यो, मेरो भनाइ त्यही छ सर। हस्, धन्यवाद हजुर, धन्यवाद। जहाँ एकजना महिला लक्ष्मी सुनारले चाहिँ उहाँसँग लेनदेनको हिसाबमा चाहिँ निकै नै गडबड गरिसकेपछि जो पीडित भनिएका व्यक्तिसँग चाहिँ हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नेछौँ। स्वागत है आपके लिए। जी, मैं सबसे पहले तो कालीकोट न्यूज़ का स्वागत करता हूं और सागर भाई का। और मैं आप लोग का बहुत शुक्रगुजार हूं जो हैदराबाद तक यहां पर आके मेरी न्यूज़ ले रहे हैं कि लक्ष्मी बीके ने 2022 में उनसे मेरा परिचय हुआ है। ये परिचय होने के बाद में उनके भाई की शादी के लिए, फिर पलटा के उनके ब्यूटी पार्लर के लिए, सभी ऐसे ही बोलते मेरे से 22 लाख रुपए लिए थे। 22 लाख में से 2,50,000 मुझे रिटर्न किए वो। उसके बाद 19,50,000 रुपये जब देने का बात आई, मैं बोला बहन मेरा पैसा चाहिए, मेरा पैसा बहुत दिन हो गया आप दे रहे नहीं। तो वो एकदम से सडन से आई, आके बोली कि मैं आपसे कुछ बात करना है। बोला क्या बात है बोलीजिए। तो बोली कि मैं आपको बहुत लाइक करती हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती, मुझे आप शादी करना पड़ेगा। मैं बोला कि कब बोला ये जो शब्द अभी आप बोल रहे हैं, तो वो कब बोला? ये 2022 सितंबर में बोला है। सितंबर में बोलने के बाद में मैंने उसको बोला कि देख बहन, मैं तेरे को बहन बोलता हूँ। सितंबर से पहले पैसा कितना पैसा दिया था आपने? सितंबर से पहले जो उसको पूरे 22 लाख रुपए दिया था मैंने उसको। 22 लाख में से 2,50,000 रुपये रिटर्न किए वो। कब की रिटर्न किया उसने? अक्टूबर नवंबर में वापस किए वो। अक्टूबर नवंबर में वापस किए। ये मैं इसी भरोसे दिया कि वो एक व्यक्ति भरोसेदार है। वो जो है जिस टाइप से मेरे पास आई थी, वो एक भरोसे के टाइप में आई थी। और उनके मम्मी और उनके पापा और उनके भाई को भी ये चीज़ मालूम है कि भाई की शादी में 2.5 लाख रुपए ले, फिर उसके बाद ब्यूटी पार्लर के नाम से लिए, और एक ब्यूटी पार्लर के नाम से लिए, फिर उसके बाद मटेरियल के नाम से लिए, फिर किसी के वो मैं खरीदा हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर में बैठ नहीं सक रही हूँ, अगर वो खरीदा दे दूँगी तो मैं बैठ के सुकून से आपका पैसा कमा के दूँगी। ये सब चीज़ बताइए वो। आपका और लक्ष्मी का कैसे रिलेशन मतलब बढ़ गया? वो पहले कैसे पहचान हो गया था? देखिए, पहले तो मेरे को इनसे पहचान नहीं थी। एक हम लोग लॉकडाउन में जो नेपाली लोग के साथ में जो हम लोग राशन का एक देने का काम किया था, उस टाइम में भी जो ज़्यादा मेरे से उनकी मुलाकात नहीं थी। ये हाल ही में रिसेंटली जो 2022 में वो एक सडन उनके भाई की शादी के वास्ते बोल के भाई और बहन दोनों मिलके आए थे मेरे पास। आने के बाद जब से मुलाकात है, उसके बाद भी जो है मेरी मुलाकात अच्छी मुलाकात थी। मैं एक उसको बहन मानता था और वो मुझे भाई मानती थी। जब पैसा रिटर्न करने का वक्त आया, बाद में जैसे मेरे को 2,50,000 रुपये गई, मैं बोला बहन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मेरा भी हालत टाइट है, मैं जिसके पास से आपको लेके दिया था उसको रिटर्न करना है, आप मुझे पैसे वापस करिए। बोले तो उसके दूसरे दिन आके सडन जो सो मेरे साथ में, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, नहीं तो मैं बोले तो बोला आप मेरी बहन है, आप फ़ौरन यहाँ से जाइए बोल के बोले चले गई। फिर सेकंड डे आई, आके मेरे को बोली क्या हुआ, आप क्या बोल रहे हैं? बोला देखो आप मेरी बहन है, बहन का रिश्ता लंबा चलता है, ये रिश्ते नहीं चलते, आप मेरे को बदला मत करो, आप यहाँ से चले जाओ। बोलने के बाद बोली कि मैं अभी जाके टैंक बॉन्ड में गिर के सुसाइड करती हूँ। यहाँ पे एक टैंक बॉन्ड एक डैम है छोटा सा, वो डैम में जाके गिर गया। अरे मैं बोला ये क्या कर रहे हैं आप सीधा घर जाइए, मैं शाम में आपको फ़ोन करता हूँ बोला। वो फिर रिटर्न शाम में मेरे को फ़ोन की करके पंखे को अपना जो चुन्नी होता है वो चुन्नी डाली है, डाल के ऐसा ही तखत है, छोटा सा रूम था उसका, वो भी वीडियो में देखा, सो मैं उसका घर देखा भी नहीं था। तो बोलिए कि आप मेरे को एक्सेप्ट करते हैं या मैं हैंगिंग कर दूँ। अरे मैं बोला ये क्या है भाई, ये क्या आप डरा रहे मेरे को, ऐसा गलत है, मैं आपके मम्मी पापा से बात जब करूँ। इतना टाइम
होने के टाइम में उसका जो गार्जियन रहता है उन लोग के पास नहीं बताया मैं आपने? बताया, गार्जियन को बताया। गार्जियन के बाद में जो है इमीडिएट 1 महीना 1.5 महीने के बाद में ये मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद में सभी लोग के साथ में 19,50,000 को एक्सेप्ट की है। मैं देना हूँ इनका, बाकी में मैं ली हूँ और मैं इनको नाजायज़ बदनाम करी हूँ, बल्कि वो एक्सेप्ट करी है। एक्सेप्ट करने के बाद में और इसके जो मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करना चालू किया, आखिर क्या तो भी है ये तो, और ऐसे कई सारे मामले मेरे सामने आए हुए हैं, मगर अब उसके बारे में बाहर मीडिया के सामने और बाहर रखना उसके लिए भी एक ठीक नहीं है। मगर ये लड़की जो है सीधी सादी लड़की नहीं है, ये बहुत डेंजर लड़की है। मैं फंसा और कई लोग फंसेंगे इसके साथ में, वो लोग थोड़ा सावधान रहना है। और मैं लक्ष्मी से भी बोल रहा हूँ, अगर आप जहाँ कहीं भी हो, आप हैदराबाद आ जाओ, आपके ऊपर एक FIR है 406 का, आप आइए, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में मदद करिए। उसके बाद आपके साथ भी न्याय होगा, मेरे साथ भी न्याय होगा। आप डर के तो नहीं है, वो किसी एक लड़के के साथ जाके शादी करी है बोल के एक मैसेज भी है। और जिस दिन वो जाते थे टाइम पे उन्हीं के बड़े भाई को एक मैसेज की, बिलाल आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं आपको जो नाजायज़ बदनाम करी, हो सका तो मुझे माफ़ कर देना। ये सब फिर से ड्रामा क्या है? ये ड्रामे आप बंद करीजिए, ये ड्रामा बंद करीजिए। आपका भी एक लाइफ है, आपके मम्मी पापा लोग का भी एक नाम है, आपके भाइयों का भी एक नाम है, आपके पूरे ख़ानदान की एक इज़्ज़त है। आप वो इज़्ज़त को जो सो लोगों के सामने मत निकालो। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, अभी कम से कम 22 लाख 22 लाख में से 2,50,000 रिटर्न किए वो। 22,50,000 तक देने का टाइम में जो उसका माँ पापा है उसको कम से कम पूछना तो था ना आपने। देखिए, इनके माँ बाप को भी मालूम था ये चीज़, और ये जब भी जो भी काम करती है माँ बाप के बगैर पूछे नहीं करती है, माँ बाप को पूछ के करती है। और भाई को भी मालूम था और उनके पापा को भी मालूम था ब्यूटी पार्लर के बारे में, सभी चीज़ को मालूम, सब लोग को मालूम है। कोई ऐसे मैं बंद कमरे में बंद रख के नहीं दिया सो। आपका जो लक्ष्मी और आपका उसमें रिलेशन में कोई स्वार्थ तो होगा ना कुछ? स्वार्थ मतलब कि रिलेशन मेरे अच्छे रिलेशन है, कोई गलत रिलेशन नहीं है उसके साथ। गलत रिलेशन का वजह से अभी इतना तो नहीं हुआ ना? कौन सा? जैसे मैं तुमको शादी करता हूँ, हाँ, इसलिए मैं पैसा देता हूँ, आप ऐसे तो नहीं बोला? ऐसा तो कोई मेरे साथ में मामला नहीं हुआ है और मैं कोई ऐसी चीज़ करा भी नहीं हूँ। अभी जो ये लोग मेरे को ब्लेम कर रहे हैं कि मेरे को तुमने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं भी बोला हूँ कि वो बदनामगी से अच्छा तो ये बदनामगी अच्छी है, क्योंकि मैं वो क्या बोल रहे हैं, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, हाँ। तुम मुझसे शादी कर ले, आपने टॉर्चर किया क्या? बोल नहीं, वो वैसे कोई टॉर्चर नहीं है, सब ट्रांसपेरेंसी है। उनके पूरे फैमिली मेंबर्स को मालूम है, उनके पूरे खानदान को मालूम है, पूरे नेपाल के जो बर्दिया के जो रहने वाले लोग हैं उन्हीं सभी लोग को मालूम है। मैं कोई ऐसे पैसे में मैं देता हूँ आप मेरे से शादी करो बोल के नहीं हुआ है, वो खुद मेरे पास आई है। हमको ये सुनाई भी दिया है, जी, मैं तुझे पैसा माफ कर दूंगा, तुम मुझसे शादी कर ले। नहीं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। देखिए, अगर मैं पैसा उसको माफ़ करने वाला रहता तो मैं इतना सारा कोर्ट केस के पेपर्स लगा के मैं उसके ऊपर केसेस लगा के नहीं बैठता था। ये बिल्कुल नहीं, वो जो आपके पास सुनाई दिया है वो बिल्कुल आपको जो बोले वो लोग गलत बोले होंगे, मगर ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई कुछ और है। ये ऐसे ही जो सो कई लोगों को ठगा की है, उसके पूरे मेरे पास एविडेंस है, मेरे पास पूरे एविडेंस है। अगर होना है तो मैं एविडेंस रख सकता हूँ। जब वो लोग मेरे को अगर बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो मेरे पास वो किस किस लड़कों को किस किस जगह किधर किधर फंसाई है और क्या क्या नाम से वो की है। मेरे को जैसे सुसाइड के नाम पे डराई है और कई लोग को सुसाइड के नाम पे डराई है, इसके पूरे मेरे पास एविडेंस है। मेरे पास गवाह रख के बात कर रहा हूँ मैं, कोई गवाह अगर नहीं है बोल के नहीं, मेरे पास पूरा एवरीथिंग गवाह है। मैंने हर दिन आपके जो नेपाल के अंदर किसी लड़के से शादी हुई है बोल के मालूम पड़ा तो मैंने जो सो चितौन पे भी जो सो एसपी साहब को मैंने लेटर भेजा हूँ यहाँ से व्हाट्सएप पे, केलाली के एसपी साहब को लेटर भेजा हूँ, बर्दिया के एसपी साहब को लेटर भेजा हूँ, मैं और 3-4 जगह के धन के एसपी साहब को लेटर भेजा हूँ। मैंने अपील कर रहा हूँ नेपाल गवर्नमेंट से, नेपाल गृह मंत्री जी से भी अपील कर रहा हूँ, होम DGP साहब से भी अपील कर रहा हूँ मैं कि इस तरह के लड़कियों को नेपाल के अंदर अगर कहीं है तो इनको पकड़िए, पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा दीजिए। और मेरी एक अपील है कि मैं एक विक्टिम हूँ, मैं भी बहुत मेहनत से पैसा कमाया हूँ, वो पैसा मुझे मेरे के साथ में इंसाफ होना चाहिए। मैं नेपाल गवर्नमेंट से भी ये चाहता हूँ कि उस लड़की को पकड़ के मेरे साथ इंसाफ करे। फाइनली आप मीडिया से क्या चाहते हो? मैं मीडिया से आप लोग से एक ही चाहता हूँ कि वो लड़की जहाँ कहीं भी हो, आपके माध्यम से वो बाहर आए और उसको पकड़ के हैदराबाद में एक चादरघाट पुलिस के अंदर एक FIR उसका पेंडिंग है, उसको बहुत ही तरीके से पुलिस तलाश कर रही है। उसका CDR निकाला गया है, CDR में कई इलीगल कॉन्टेक्ट्स थे उसके, और कई जो हो सो उन्होंने इतनी चालाक है
कि जिस टाइम घर से निकलती है उस टाइम सिम फेंक देती है, फिर नया सिम इस्तेमाल करती है, नया फ़ोन इस्तेमाल करती है, वही फ़ोन के अंदर सिम भी नहीं डालती है वो, क्योंकि उसका IMEI ट्रेसर्ड हो जाता बोल के। और हमारे व्यूवर्स को क्या कहना चाहते हैं आप? आपके व्यूवर्स से मैं एक ही कहना चाहता हूँ, मैं आप लोग से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, मैं एक विक्टिम हूँ, उसे कहीं भी रहे तो आप पकड़ के कालीकोट जो चैनल है उसके माध्यम से, उसके सपोर्ट से हम तक पहुँचाए उसको। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।